गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द आर्क टर्न में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को आर्किटेक्चर डिज़ाइन ABCD, तो डी आ गया, पहले तो सी था। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूज़न था कि सर सीट फॉर्मेट कैसे तैयार करें, डिज़ाइन पेपर को कैसे सॉल्व करें, कम समय में पेपर को अच्छे ढंग से कैसे सॉल्व करें। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों जानते होंगे, ये जो पेपर होता है वो आपका 12 आवर्स का होता है, ठीक है, जो कि आपके 2 डेज में कंप्लीट होता है। ओके दोस्तों, 2 दिन में 6 आवर आज और 6 आवर नेक्स्ट डे। ओके, तो बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है 12 घंटे, वो बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग कैसे क्या इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये पेपर है ये 12 घंटे का होता है डिज़ाइन का, और 12 घंटे अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ही कम है, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और सर ये भी बताते हैं कि सर 12 घंटे हम लोगों के लिए बहुत कम है और पेपर छूट जाता है, सही से हो नहीं पाता है। तो सर कैसे क्या हम इसको सॉल्व करें ताकि पूरा पेपर हो जाए और अच्छे से पेपर हो, वो भी कम समय में। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि सीट का फॉर्मेट कैसे तैयार करें। बहुत सारे दोस्त क्या होते हैं, बस बिना फॉर्मेट के ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एग्ज़ामिनर होता है, कॉपी वाला चेक करता है, अगर उसका फॉर्मेट जो है, अगर सीट का फॉर्मेट अच्छा बना है तो वो उसका मन पहले नंबर में खुश हो जाता है, तो आपको नंबर देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले सीट का फॉर्मेट आप लोग सही कर लीजिए कि जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से हमें बनाना है और डिज़ाइन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, वो भी कम समय में, वो भी अच्छे ढंग से। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो इसी पर है, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, सीट का फॉर्मेट हमें किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है, और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, 3 पॉइंट में लेके चला था, ठीक है, जो कि आपके सामने है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं सीट फॉर्मेट कैसे तैयार करें। लोग क्या होता है कि बिना फॉर्मेट तैयार किए ही लोग पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है कि कहाँ पे फ्लोर प्लान बनेगा, कहाँ पे हम लोग स्केल वगैरह की डायमेंशन, अगर 200 की स्केल पे है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से क्या चीज़ करेंगे। तो ये सब चीज़ें ये फॉर्मेट में ही आती हैं, एक अच्छे ढंग से लिखा हुआ, ठीक है, हम इसको फॉर्मेट ही बोलते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों के सामने फॉर्मेट, पहला जो कन्फ्यूज़न था हमारा सीट फॉर्मेट को लेकर, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, सपोज दैट जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारी है सीट, ठीक है, बटर सीट ले लो, सनसाइड सीट ले लो, या चार्ट पेपर ले लो, या जिसे कार्टेज सीट भी बोलते हैं, तो आप उसको ले लो। उसके साइड में 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा की डिस्टेंस लेकर, ऑप्शन लेकर लाइन खींच दो, एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ। ओके, और आपकी जो कार्टेज सीट है, बटर सीट है, सनसेट सीट है, तो वो आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, एक साइड में आपका कॉलेज का स्टाम्प दे रखा होता है, उसमें आपका रोल नंबर, डेट, एग्ज़ाम, सेशन और टीचर जो साइन वहाँ पे कर रहा होगा, HOD साइन, और वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे उनके साइन दे रखे होंगे। तो ये इधर स्टाम्प लगा होगा, तो स्टाम्प को आपको कुछ इस तरीके से शेप देनी है, देख रहे हैं आप लोग दोस्तों। और उसी के नीचे फिर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस लेते हुए ऑब्जेक्ट दे देना है चारों तरफ से, ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके दोस्तों, ये आपको जो हमारा लग्जर्ट का ब्लैक
पेन आता है, जैसे कि ये ब्लू पेन मैंने लिया है, लग जाता है ब्लैक पेन है और ब्लू पेन है, तो इसी तरीके से ब्लैक पेन आता है, तो आपको उसी से लाइन खींचनी है या अदर चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये हो गया फॉर्मेट, मतलब साइड का फॉर्मेट। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोस्तों पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी चीज़ आई है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की आई है, जैसे कि हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की, ठीक है, तो आपको सबसे बढ़िया तरीके से, जैसे कि आपने सीट को तैयार कर लिया, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम डालनी है, जैसे कि हमारी पोस्ट ऑफिस प्रॉब्लम है। ओके, पोस्ट ऑफिस डालना है बढ़िया बढ़िया, कम से कम 1 सेंटीमीटर की हाइट पे। उसके बाद आपको साइड में रिक्वायरमेंट लिखनी है। रिक्वायरमेंट जो ये आपकी है वो 8 mm या 7 mm डिस्टेंस होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे जो ये आपको गाइडलाइन में लिखना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपकी गाइडलाइन, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो छोटी छोटी, आपको 5 mm की डिस्टेंस, फिर 3 mm की डिस्टेंस, फिर 5 mm, फिर 3 mm, फिर 5 mm, फिर 3 mm, ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट जो है वो 7 से 8 mm की गाइडलाइन में लिखना है। रिक्वायरमेंट लिखा, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आपकी पेपर में दे रखी हैं, टोटल एरिया जो है 1200 स्क्वायर मीटर है, जिसमें मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 60 बाई 20 मीटर, और उसमें रूम दे रखा है, हेड रूम दे रखा है, और आपका स्टोर रूम दे रखा है, और आपका लॉबी दे रखा है, डेंजर रूम दे रखा है, या कोई भी चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लाइन वाइज लिख लेना है, वो भी गाइडलाइन में। ओके, ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। मैंने सिर्फ ब्लैक पेन से ही लिखा है, आप लोग इसको मल्टी कलर या मल्टी लेयर पे भी वर्क कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस को आपने लाल कलर से लिख दिया, रिक्वायरमेंट को आपको पीले कलर से कर दिया, टोटल एरिया को आपको ये अलग कलर से कर दिया। ये आपको ग्राफिक पेन से करने हैं। ग्राफिक पेन आपको 10 रुपये का एक मिलता है, तो आप ब्लैक, ब्लू और ग्रीन मत यूज़ कीजिएगा, और अदर कलर आप लोग यूज़ कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। रिक्वायरमेंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट पेपर में आपको दे रखी हैं, रिक्वायरमेंट सभी लिख लेना है। उसके बाद डाली है हेडिंग 7 से 8 mm, जैसे जो आपकी रिक्वायरमेंट जितनी 7 से 8 mm की मतलब मोटाई थी, उसी मोटाई में आपको यहाँ पर गाइडलाइन देनी है स्केल के लिए, ठीक है। स्केल के लिए साइड प्लान का जो स्केल है 1:200 जो आपके एग्ज़ाम पेपर में दे रखा है, तो उसी तरीके से आपको करना है 200। उसके बाद लेंथ लिखनी है, उसके बाद ब्रेथ लिखनी है। 60 मीटर जो लंबाई थी, तो हमारी उसके बाद स्केल पे चेंज करके 300 mm आई है। उसके बाद 20 पे चेंज कर लेनी है। ये साइड प्लान का स्केल हो गया। और सेकेंड ऑफ ऑल आपका आ गया फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान आपको 1:100 या इसके अदर जो भी स्केल है वो आपको साइड में लिख लेनी है। उसके बाद स्केलिंग कर देनी है। साइड में जो आपका मेजरमेंट आता है वो साइड में लिखते चलिए। उसके बाद आ जाता है एलिवेशन का। एलिवेशन का जो हमारी हाइट होती है वो 3000 mm से लगाकर 3600 mm तक रहती है, ठीक है। तो हमने मिनिमम लिया है 3000 mm। उसके बाद इसको हमने 1:100 की स्केल पे डिवाइड कर लिया है। ओके दोस्तों, तो ये जो हमारा तरीका है, अपने ऊपर इस तरीके से पोस्ट ऑफिस लिखा, रिक्वायरमेंट किया, स्केल किया, साइड में ये रखा, तो ये सब चीज़ें आपकी फॉर्मेट में आ जाती हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं साइड प्लान की। तो इस तरीके से साइड प्लान है, ठीक है। जो आपका पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के वेस्ट साइड में आपका प्लेग्राउंड है, ईस्ट साइड में आपका रेजिडेंस है, नॉर्थ साइड में आपका हॉस्पिटल है, और साउथ साइड में आपका 10 मीटर वाइड मेन रोड है। ओके, तो हॉस्पिटल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, रेजिडेंस हो गया, और उसके बाद आपका ये बिल्टअप एरिया, मतलब 20/60 का बिल्टअप एरिया हो गया, और 10 मीटर वाइड आपकी रोड हो गई। इन सभी चीज़ों को आपने रियलाइज़ कर लेना है। तो इसी तरीके से आपका ये साइड प्लान सभी में बनेगा। ऐसा ही जो भी आपका चीज़ है उसके इस तरीके से बनेगा, आपको शो कर देना है। यहाँ पे प्लेग्राउंड की जगह पे कुछ और हो सकता है, और पोस्ट ऑफिस की जगह पे कुछ और हो सकता है,
और पीछे साइड में कुछ और हो सकता है बस, लेकिन बनेगा ऐसा ही दोस्तों। और साइड में आपको ये डायरेक्शन मार्क आपको ज़रूर शो करना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन मार्क आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सभी में साइड में ही शो करना है, ठीक है, किस तरीके से क्या चीज़ है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं उसके फ्लोर प्लान की। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को रफली वर्क समझाया है कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो ये जो है आपका फ्लोर प्लान है। आपने सपोज दैट यहाँ से एंट्री दे दी, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस रख दिया, हेडरूम दे दिया और रिसेप्शन हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं आपने यहाँ पे फिल कर दी। उसके बाद आपने प्रोजेक्शन डाल के एलिवेशन बना लिया। ये हमने प्रोजेक्शन डाला है, एलिवेशन आपने तैयार कर दिया। आपने फ्लोर प्लान तैयार किया। फ्लोर प्लान तैयार करने के बाद नीचे सभी चीज़ें आपको गाइडलाइन में लिखनी है, वो भी 5 mm की विड्थ पे, मतलब 5 mm की मोटाई पे। तो आपने फ्लोर प्लान लिख दिया, नीचे स्केल 1:100 लिख दिया, साइड में बढ़िया तरीके से डायमेंशनिंग कर दी। उसके बाद आपने फ्रंट एलिवेशन भी गाइडलाइन में लिखा, स्केल भी गाइडलाइन में लिखा, वो भी 5 mm की डिस्टेंस पे, मतलब विड्थ की। और साइड में आपने ये डायरेक्शन बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर सॉल्व करने का तरीका दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये पहला काम करना है, सबसे पहले काम करना है ये आपको बटर शीट पे या किसी चीज शीट पे भी आपको ये पहला काम करना है, ठीक है। सबसे पहले यही चीज़ काम करना है, पोस्ट ऑफिस ये सब बढ़िया तरीके से अच्छे से अच्छी ढंग से लिखना है आपको, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो हमने शीट फॉर्मेट को तैयार कर लिया, कैसे सॉल्व करें ये भी हमने तैयार कर लिया। अब कम समय में पेपर को अच्छे ढंग से कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात होती है कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को साइड प्लान तो आप लोग कॉमन चीज़ है, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और रिक्वायरमेंट आपने साइड में ये पहला पेज आपने तैयार करना है, ठीक है। इसी में साइड प्लान आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो साइड प्लान तो आप समझ गए होंगे कि सभी के लिए कॉमन ही होगा, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले साइड प्लान बनाना है, ठीक है। साइड प्लान पूरा बिल्टअप एरिया ऐसा ही प्लॉट साइज में पूरा आप हैच कर दीजिएगा, इसी तरीके से होगा और कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाता है तो पूरी एरिया को करके आपको हैच कर देना है, ओके दोस्तों, ओके। अब उसके बाद साइड प्लान हो गया, फ्लोर प्लान आता है, सेक्शन आता है, एलिवेशन आता है, व्यू आता है। तो किस तरीके से इसको करोगे, आपने कॉन्सेप्ट शीट तैयार कर ली, ठीक है। ये आपका कम से कम 15 से 20 नंबर का होता है, ओके। अब बात करते हैं फ्लोर प्लान की। फ्लोर प्लान जो होता है वो 30 से 35 नंबर का होता है, ओके। सेक्शन भी आपका 20 से 25 नंबर का होता है, एलिवेशन भी आपका 20 से 25 नंबर का होता है, व्यू जो होता है वो भी आपका 10 से 15 नंबर का होता है, ओके। तो आपने ये सब तैयार कर ली। उसके बाद आप बटर शीट पे आराम से फ्लोर प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। इतना काम करना है कि 6 घंटे में आपको ये काम, जो पहले नंबर पे ये काम करना है, ये काम कर लेना है। और उसके बाद आपको फ्लोर प्लान सोचने के बाद फ्लोर प्लान बना के चले जाना है। इतना तो आपको 6 घंटे में करना ही करना है दोस्तों, समझे। ये सीट तैयार कर ली, उसके बाद आपने फ्लोर प्लान तैयार कर लिया, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया, आराम से चले गए घर पर। उसके बाद दूसरे दिन आए तो आपने प्लान को बढ़िया तरीके से और मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद आपने प्रोजेक्शन डाल के उसका एलिवेशन तैयार कर दिया। एलिवेशन तैयार करने के बाद आपने सेक्शन काट दिया। सेक्शन काटने में इतना टाइम नहीं लगता है, जैसा कि आप लोग समझते हैं। अगर आप लोगों को सेक्शन काटना नहीं आता है तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके, हम आपको उसके बारे में सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। सेक्शन काट दिया, उसके बाद आपको 3D व्यू बना देना है। 3D व्यू कैसे बनाना है मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अगर आप 3D व्यू बनाना नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, तो वहाँ पे मैंने आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू किस तरीके से बनता है मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी डिप्रेस्ड नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, ये समझ लीजिए, एकदम एंजॉय करते रहना है, ठीक है। और कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ मेरे को बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो प्लीज़ ऐड हो जाइए। वहाँ पे मैं हर घंटे में अगर वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो वहाँ पे अपडेट जरूर देता हूँ कि ये चीज़ है, किस तरीके से आपको करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है द आर्ट टर्म AR.विकास वर्मा। सब्सक्राइब
आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।